नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं थोड़ी सी लाइटिंग की व्यवस्था मतलब अभी थोड़ी सी सिस्टम में दिक्कत हो गया था। तो क्या है कि ज़रा सा हमने जैसे ही इस कैमरे को टच किया और हमें ध्यान नहीं था, पीछे होके थोड़ा सा सेट कर रहे थे माइक और गिरा पूरा का पूरा स्टैंड। और देखिए क्या हाल हुआ है उसका, अभी देखेंगे सुबह। कुछ टूटा नहीं होगा आशा से। है थोड़ा सा हैवी ना, तो दिक्कत हो जाती है इधर उधर करने में स्टैंड। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से सारी चीज़ें देख रही होंगी। बस देखना क्या है, बस सुन लीजिए, हम तो दिख रहे हैं बस अच्छे से। जो आज डिस्कस करने वाला है साथी, अभी डीएलएड एग्जाम अपडेट को लेके बहुत बेहतरीन न्यूज है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डीएलएड एग्जाम केवल प्रमोट होगा या फिर एग्जाम भी होंगे, या फिर प्रमोट के लिए बच्चे क्यों इतना ज़्यादा मांग कर रहे हैं, क्या सच में हमारे पीएनपी सचिव इसके पक्ष में है? इसके लिए हमने एक ऑडियो भी सुनाया था, लेकिन आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, तो जिसमें कि हमें बार बार, हमारी आदत है क्योंकि आप जितनी भी चीज़ बार बार पूछेंगे उतनी ही हम बार बार चीज़ बताएंगे, क्योंकि आपको भैया संतुष्ट करना हमारी ये फैमिली है, तो आपके जवाब देना हमारा फर्ज है। तो हम इस चीज़ को फिर से डिस्कस करेंगे। और प्रत्यावेदन के लिए एक बड़ी न्यूज है बच्चों, हम आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे। और जो बच्चे थोड़ा सा लेट में जमा किए हैं उनके लिए थोड़े से यहाँ पे बैड न्यूज होगा, लेकिन जिन्होंने जनवरी के पहले पहले तक जमा कर दिया है, 3-4 जनवरी के पहले पहले, उनका फिक्स है कि उनका प्रत्यावेदन अगर जमा हुआ है तो यहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा। सारी बातें अभी हम डिस्कस करते हैं और वह तय रहें, बिल्कुल भी ये टेंशन मत करिए कि आपका एग्जाम नहीं होगा, श्योर है उनका एग्जाम होगा। शिक्षक भर्ती मेरिट पर, तो शिक्षक भर्ती के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाना है, हमें बनाएंगे कि मेरिट पर इसका क्या अगर होता है तो क्या इसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगे। और यूपी टेट 2022 से पहले सुपर टेट या फिर सुपर टेट से पहले यूपी टेट, इसमें लेके बहुत सारे संशय हैं। तो सारी बातें हम एक एक करके समझाते हैं आपको। आप सारे बच्चों का कमेंट जरूर लेंगे हम, ठीक है? लिए हैं दिन भर के जितने डाउट हैं आपके लेते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि महोदया, अगर सच में आप कुछ सीख पाते, कुछ समझते हैं, या फिर कुछ लगता है कि हाँ ये मेरी फैमिली है, सारे क्लासेस आपको दिए जाते हैं, यूपी टेट के सारे क्लासेस अकेले बंदा पढ़ा है भाई, अकेले, आपको अगर लगता है सच में हमारे लिए सर मेहनत करते हैं तो करिएगा, अन्यथा किसी के मेहनत का मजाक उड़ाने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, आपको पता है ना। लेकिन छोटी छोटी, पता है, एक टाली जब खींचता है आदमी, टाली हेल्प करना चाहिए, वैसे सबका हेल्प करना चाहिए। जो लगता है सच में मेहनत कर रहा है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई आखिर वह कुछ इंटरेक्ट कराना चाहता है, और सामने वाले पर्सन को उसका प्रोत्साहन मतलब के रूप में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और सच में अगर जलन की भावना होती है आदमी को तो खैर दूसरी बात है, लेकिन अगर आप हमारे फैमिली हैं, सच में हम आपके लिए कुछ देते हैं, आपके लिए कुछ करते हैं, अगर मान लीजिए 10 भी प्रशिक्षु हैं हमारे ऐसे कि जो सच में प्यार देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा भाई, इतनी थोड़ी सी हमारी बड़ी फैमिली, थोड़ी सी बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन थोड़ी सी बड़ी है, जिसमें कि हैं 12-13 हज़ार और ज़्यादा बच्चे हैं थोड़ा सा। लेकिन यह क्या है कि अब हमारी जो फैमिली है उसमें से अगर 10-20 बच्चे भी प्रशिक्षु, 10-20 प्रशिक्षु भी अगर सच में प्यार करते हैं तो 10 भी, मतलब हम अकेले इतना सब कुछ दे सकते हैं, कंटेंट सारा भर दिया, यूपी टेट का सारा सब्जेक्ट, और प्लस डीएलएड के सारे लेक्चर चल रहे हैं, करीब 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के खत्म होने वाले हैं, 2nd सेमेस्टर का मैथ खत्म हो गए हैं, मैराथन लगाएंगे, मतलब आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है जितना हमसे बन पा रहा है। बन क्या पा रहा है, हम रियली में सारे सब्जेक्ट भर देंगे, आप देखना, समय से पहले पहले, एग्जाम के पहले पहले। 4th सेमेस्टर का भी साइंस, मैथ और एसएसटी, और 2nd सेमेस्टर का भी मैथ और इंग्लिश भी हो सकता लगा दें, और 3rd सेमेस्टर का मैथ साइंस एसएसटी खत्म ही हो गया है। आप देखे होंगे कितना बेहतरीन तरीके से चल रहा है सारी चीज़ें। इस तरह यूपी टेट खत्म हो गया, सुपर टेट के मैक्सिमम क्लास खत्म हो गए हैं। तो बस आपकी कमी है, आप जब चाहें जब जगें, क्योंकि आदमी को जब शिक्षा मिलती है ना, तो आदमी जब अच्छी चीज़ मिलता है तो आदमी सो रहा होता है, उसको लगता है अरे ये क्या हो गया, एग्जाम आ गया, चलिए जगते हैं, ढूंढते हैं। अब सर हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम इनके लिए करते हैं, तो वह अगर आप पहले कर देते हैं तो बहुत सारे बच्चों का जो दिल है वो टूटने से बचेगा, वो सच में इस प्लेटफॉर्म को पाएंगे। अभी एक प्रशिक्षु का मैसेज आया था, क्या सर प्रत्यावेदन कब जमा हो रहा है? भाई हम कहे वाह प्रभु, गजब लीला है प्रभु की, कभी कोई इतना लेट जगता है कि सब कुछ खत्म हो गया रहता है, अब कोई इतना जल्दी जग जाता है कि अभी काम स्टार्ट ही नहीं होता है। और जो बच्चे सही से जगते हैं वही सही समय पे पाते हैं सारी चीज़ें। भैया पहले जग जाना सही है, लेकिन देर में जगना यह आपके लिए, यह हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम मानते हैं आप लव करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बोलते हैं सर हमारा रिश्ता टूट गया, सर हमारी शादी होने वाली थी, सर एक प्रशिक्षु थी कह रही थी सर हमारे, अभी आज ही का कमेंट है, कमेंट हम दिखा देंगे आपको, अभी पढ़ेंगे उसका कमेंट, बोल इस सारी बातों में चर्चा करेंगे हम, इस वजह से 10-5 मिनट ले लेते हैं कि थोड़ा आप शेयर कर दें जिससे कि और प्रशिक्षु आ सकें। कह रही थी कि सर हमारा मैरिज होने वाला था, लेकिन हमारे पति इस वजह से छोड़ दिए भाई कि हम डीएलएड में फेल हो गए, है ना। तो खैर बुरा तो लगा मुझे भी, क्या अगर सच में जातिवाद और प्लस सच में ये सारी चीज़ें हैं, हिंदू मतलब हिंदू,
समझ रहे हैं ना, हिंदू मतलब हिंदू, मुस्लिम मतलब मुस्लिम, ये सारे के सारे भाई ही तो हैं। मुस्लिम हिंदू क्या करना, अब हिंदू हैं तो मान लेते हैं आप दूसरे धर्म में शादी नहीं करना चाहते, भाई दूसरे धर्म मत करिए, लेकिन आपस में तो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऊपर से छू बोली कि सर इस वजह से हमें छोड़ दिए, या फिर इस वजह से शादी तोड़ दिए, पापा को बहुत बुरा भला भी कहा उन्होंने कि आपकी बेटी बहुत ऐसे है। मतलब सच में अगर तुम पैसे देकर शादी करना चाहते हो तो पैसे वाले बहुत है भाई, आप करो ना, फिर बहुत है पैसे, अंबानी की लड़की से शादी कर लो, फिर उसके बाद कहीं और देख लो, राजनेता के लड़के से शादी कर लो, कराने के लिए बहुत तैयार है, आप जाओ ना फिर इस तरह से। क्योंकि हमारे अभ्यर्थियों को सच में अगर आप चाहते हो ये सारी चीज़ें, तो ये सब नहीं होना चाहिए बीच में भाई, वो रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। अगर ये सब मैटर करने लगता है ना, बहुत बड़ी चीज़ भाई, ये पैसे नहीं मैटर करते। पैसे तो आदमी जब चाहे तब कमा ले, मेहनत रंग लाएगी। इतने यार 1 साल में 2 साल में मेहनत नहीं लाती है रंग भाई, आप करते रहो निरंतर, प्रयास करते करते ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर प्रयास आपने शुरू किया है तो आप सक्सेस होंगे, यह तय है आपकी। आप अपने आप में बस दिन भर प्रतिदिन सुधार करते रहें। ये चीज़ें सही है कि 1 साल 2 साल बाद जाने के बाद आप देखना पैसे का भंडारा हो जाएगा, मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा फिर उसके बाद। बस मेहनत निरंतर करते रहिए, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। हम स्टार्ट करते हैं। डीएलएड एग्जाम तय। भैया देखिए, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है सर प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, इस पे विषय पर हमने एक ऑडियो डाला था सचिव सर का, अगर आपने देखा होगा तो बहुत बढ़िया काम किए होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में आके। जो बच्चे बोल रहे हैं सर सीटेट यूपीटेट का सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो उनके लिए भी सब कुछ बना दिया गया है, उसके लिए फिर से हम बना देंगे वीडियो। लेकिन फिर से अगर आप देखना चाहते हैं वही सारे सिलेबस तो है प्लेलिस्ट में, आप आ जाइए, एग्जाम अपडेट करके है उसमें पड़ा है। तो मित्र, यह जो डीएलएड का एग्जाम है, देखिए पहली बात है, डीएलएड का एग्जाम के लिए पहले से ही सचिव सर ने टाल दिया था कि विधानसभा के चुनाव है। अब ऐसे क्या है, विधानसभा का चुनाव के बाद हमने उनसे बात हुआ तो उनका कहना था साफ साफ कि सर जो डीएलएड का, हमने उनसे मतलब जो भी बात हुआ उनसे तो बोले कि सर जो डीएलएड का एग्ज़ाम है कब होगा, तो उनका कहना था कि भाई देखना जो डीएलएड के एग्ज़ाम है वह जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, क्योंकि हमने बात करी थी विधानसभा के चुनाव के उपरांत, तदोपरांत तुरंत आपके ऑन द स्पॉट यह डेट हम निकालने का प्रयास करेंगे। हो सकता है 5 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च जाते जाते एक नोटिस आ जाए कि आपके डेट एग्जाम के फला डेट से स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी जो अनुभव है, अगर हम अपने अनुसार देखें, सच में अगर पीएनपी सचिव जी का इरादा बन चुका है कराने का, देखिए अगर इरादा इनका बिगड़ा इस बार तो आपके एग्जाम 2 महीने बाद होने की संभावनाएं होंगे। और अगर जो बच्चे यह सोच रहे हैं कि जितना लेट होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, प्रमोट हो जाएंगे, भाई देखना है यह कि आप शिक्षक भर्ती 2022 वाला यूपीटेट भी आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर अगर प्रशिक्षु इतना अगर आप लेट करवा रहे हैं, सोच रहे हैं प्रमोट होंगे, जितना लेट होगा उतना अच्छा होगा, बहुत सारे प्रशिक्षु सोच रहे हैं कि सर जितना लेट होगा उतना अच्छा होगा, हम प्रमोट हो जाएंगे। भैया प्रमोट नहीं मायने रखता है, आपका सेशन खत्म हो यह मायने रखता है, समझ रहे हैं ना, चाहे एग्जाम करा के हो चाहे प्रमोट करा के हो, हमारा सेशन समय पे खत्म हो कि हम आगामी जो 2023 में सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है उसमें सम्मिलित हो सकें। और जो 90% प्रायोरिटी बन रही है वैकेंसी की, इतना हमारा जो दिमाग कहता है। और हैं डाइट के कई सारे टीचर हैं, हम आज सोचे कि आपको डाइट से एक टीचर से बात करवा दें, है ना, हैं लेकिन खाली नहीं थे, थोड़ा सा एग्जाम का माहौल बना है, तो उनका कहना था कि जो चीज़ें हैं अब निरंतर चलेंगी, लेकिन हो सकता है कल या परसों जिस दिन हम खाली हों, या फिर वह हम तो मान लीजिए खैर खाली रहते ही हैं आप लोग के लिए। और अगर हम मतलब अगर वो खाली रहे तो उनके केबिन से ही हम आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कराएंगे उनका। आप देखना वो किस प्रकार से बात करते हैं, उनकी बात करने की जो शैली है, बात करने का जो तरीका है, तौर तरीका समझाने का, और जो प्रशिक्षु झेला होता है सच में वहाँ तक पहुँचा होता है। और वो अपनी, अगर हम बात कराएंगे आधे 15 मिनट 20 मिनट जो भी वो बात करें आपसे, आप करिएगा, लाइव बात करवाएंगे, सारे प्रशिक्षु उनसे मतलब कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, जो भी पूछना होगा वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, समझ रहे हैं ना। हो सकता है 1 घंटे भी बात कर लें, फुर्सत रहा तो आधे घंटे 1 घंटे हम उनसे बात करवाएंगे आपसे, घबराने की बात नहीं। देखिए हम आपके लिए हर एक प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं, आपको मोटिवेट करने का। जिंदगी में जो लड़ा नहीं वो कभी नहीं जीतेगा, इतना मान लीजिए। जो प्रशिक्षु ये सोच रहे हैं कि हम प्रमोट हो जाएंगे ना, तो प्रमोट होकर क्या उखाड़ लोगे? आप सोच रहे हो एग्जाम लेट हो हम प्रमोट हो जाएंगे, एग्जाम लेट हो प्रमोट, मान लीजिए एग्जाम लेट होता है 4 महीने बाद होता है, तब तक पता चलता है यूपीटेट 2022 आ गया। अब अभी आप 2000 मतलब प्रमोट हो ही रहे हो, तब तक हो सकता है 4th सेमेस्टर का पेपर कराए, उधर यूपीटेट करा दे, तब भी आपका खत्म कहानी। यूपीटेट ही दे पाओगे, यूपीटेट तब तक हो सकता है खत्म हो जाए, सुपर टेट आ जाए 2023 में, फिर क्या करोगे भैया? मुल्ला की तरह देखते रहोगे ना? प्रशिक्षु ये दिमाग से अपने ख्याल निकाल दीजिए कि जितना लेट होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा ना। आपके लिए तो हो सकता है बेटर, सिंगल आपके लिए, लेकिन जो प्रशिक्षु सच में तैयारी कर रखा है ना, समझ रहे हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है कि आप यूपीटेट पढ़ रहे हो 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर, तो आप यूपीटेट मतलब कि डीएलएड पढ़ रहे हो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, तो आप यूपीटेट और सुपर टेट के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। यह दिमाग ख्याल से निकाल दीजिए। जो भी शिक्षक अगर आपको यह सलाह देता है यूपीटेट का अलग सा पूरा का पूरा सिलेबस है, सुपर टेट का अलग सा पूरा का पूरा सिलेबस है ना, वो आपके दिमाग में कचरा सा भर रहा है, बस कचरा।
समझ रहे ना, वो आपको एक तरह से अलग डायरेक्शन में खींचना चाहता है ना। आप अगर सुपर टेट मतलब आप डीएलएड पर फोकस कर लिए, डीएलएड और बीएड दोनों कॉम्बिनेशन जो भी हो, अगर आप डीएलएड पे फोकस कर लिए ना तो 90% आप यूपी टेट की तैयारी कर लिए। 90% यह हम कहते हैं, हमारा अनुभव कहता है 90% आपकी तैयारी कर लिए। और प्लस अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं अभी से, डीएलएड करते वक्त अगर आप सच में जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से कंटेंट दे रहे हैं, अगर उस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप 60 से 70% सुपर टेट के लिए तैयार हो रहे हैं। इतना याद रखिएगा प्रशिक्षु, हम जो चीज़ देंगे बहुत सॉलिड देंगे आपको। डीएलएड बेस है, डीएलएड नहीं कमजोर हुआ तो सारी चीज़ें ढह जाएंगी। ऊपर की छत खड़ा करो, कितना खड़ा करोगे? एक बिल्डिंग बनाओगे, दो बिल्डिंग बनाओगे, तीसरी बिल्डिंग तक ढह जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगा उसका। लेकिन अगर नींव मजबूत है तो छत की कोई सीमा नहीं है, आप बनाते चले जाओ, लेकिन नींव मजबूत होना चाहिए। आज एफिल टावर क्यों खड़ा है? क्योंकि उसका नींव फैला है, भले वो 800 मीटर उतना ऊंचा हो, लेकिन उसका नींव देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। समझ रहे हैं ना? उसकी नींव की अगर लंबाई देखोगे तो लगभग 200-300-400 के आसपास में होगा और ज़्यादा होगा बल्कि। लेकिन उसका पूरा बेस बनाने के लिए सच में अगर बिल्डिंग खड़ा करना है तो नींव पहले मजबूत होना चाहिए। और नींव मजबूत हमारा तब होगा जब डीएलएड के सारे चीज़ें, हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसे पढ़ा जाए निचोड़ कर, या नहीं कि बस पास होने के लिए पढ़ लें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें ना। जो हम पढ़ा दिए, अगर पढ़ दिए ना तो हम आपको लिखित दे देंगे। अगर इससे यूपी टेट में क्वेश्चन नहीं आया तो वो भी 90% लड़ा के देखेंगे। हमने भले ही यूपी टेट का अलग से सारा लेक्चर दे दिया है, 70 मैथ का है, सीडीपी का है 40, इन्वायरमेंट का है 50, हिंदी का है भैया 50-60, क्योंकि हम पागल है ना, हम पढ़ाते हैं। और पागल इंसान ही कुछ करता है जीवन में, इतना याद रखना। पागल बनना है, कुछ करना है, सच में कुछ करना है तो पागल बनना है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और आपकी एग्जाम की बात करें, कोई प्रमोट नहीं होगा, कोई प्रमोट नहीं होगा, यह साफ साफ कहना है हमारे पीएनपी सचिव जी का। और एग्जाम इसी 10 मार्च के बाद लिया जाएगा। 10 मार्च के बाद एग्जाम लिया जाएगा, और मतलब 10 मार्च के बाद एग्जाम की शेड्यूल जो होगा जारी कर देंगे। 15 मार्च भी हो सकता है, 15 मार्च के बाद वह शेड्यूल जारी करें। और लास्ट मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हो सकता है आपके एग्जाम शेड्यूल हो जाएं। इतना ध्यान में रखिए, संज्ञान में रखिए। अगर आप अभी भी यह सोच के बैठे हैं कि प्रमोट हो जाएं तो मानिए नहीं, हम आपको नहीं समझा सकते। सॉरी आपके लिए, मतलब जो भी प्रशिक्षु ये सोचते हैं कि हमारे पक्ष में सर नहीं है, भैया बहुत सारे प्रशिक्षु ने गाली दिया है, ठीक है गाली दीजिए, हम गाली खाने के लिए तो आते हैं। ठीक है, अगर हमारे कुरकुरे को पता चल गया ना तो कचमड़ा बना के ऐसे यहाँ पे लटका देगा, समझ रहे हो ना? तो प्लीज़ उसके नज़र में बताना कभी, नहीं दिक्कत हो जाएगा आपको भी, और प्लस हमें तो होता ही है। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। डीएलएड में कोई प्रमोट नहीं, साफ साफ। अगर अब डिले होता है पेपर, याद रखिएगा, अगर अब डिले होता है तो यूपी बोर्ड के एग्जाम 24 अप्रैल से स्टार्ट हैं, वो अभी प्रस्तावित है, टल भी सकता है 24 अप्रैल से 12 मई तक। तो अगर अब थोड़ा सा, क्योंकि डीएलएड के एग्जाम ज़्यादा दिन तक चलते नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड के जो एग्जाम है लगभग 1 से 1.5 महीने, भी लगभग 1 महीने तो चल ही जाते हैं। आप लोग ने दिया है, हमने भी दिया है, तो 1 महीने तो चल ही जाते हैं। अब उसके समय क्या है कि अब वह लंबा खिंच जाएगा, मतलब कि आप अगर चाहते थोड़ा सा लेट हुआ तो आपका एग्जाम मई में जा भी सकता है। और ऐसे में प्रमोट नहीं करेंगे तो मई में जाने का मतलब है आपका डीएलएड 4 साल का होगा। तो याद रखिए, पूरा श्योर है 100%, हम कहते हैं लिखकर लास्ट मार्च तक कुछ न कुछ क्या 100% लिखित देते हैं इस बात को कि आपके एग्जाम शेड्यूल हो जाएंगे लास्ट मार्च फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, इसकी पूरी सिक्योरिटी देते हैं। लगे रहिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, पूरा रुझान जितना है हमारा उसको लेकर, डीएलएड प्रशिक्षुओं को लेकर, उस चीज़ को लीजिए, ग्रैप्स करिए सारी चीज़ों को जो हम दे रहे हैं। सच में रिवाइज करिए 10 बार, 4 बार, 5 बार, अगर चाहते हैं बैक ना लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है माननी, नहीं तो फिर से वही चीज़ें आप आकर दोहराएंगे तो जितना बुरा आपको लगेगा ना उससे ज़्यादा बुरा हमें लगेगा, क्योंकि हम प्रशिक्षु को पढ़ा रहे थे, प्रशिक्षु पढ़ नहीं रहा था, शेयर नहीं कर रहा था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सारी बातें छोड़ दें, ध्यान दे दें बस। प्रत्यावेदन वाले बच्चों की बात करें भैया, देखिए जो बच्चे 3 बार फेल हैं और जिन्होंने प्रत्यावेदन जनवरी से पहले दिया है उसकी पूरी सिक्योरिटी है, क्योंकि जैसे ही डाटा का पूरा कलेक्शन होता चलेगा और एक तरह से आपके सारे के सारे जो प्रत्यावेदन है उसको एक तरह से SCRT भेजा जाएगा, क्योंकि बाद में कर दिया गया था कि आप अपने निजी जो मतलब आपके आसपास जिस डाइट से आप संबंधित हैं उस डाइट पर अपना प्रत्यावेदन दे देंगे। और प्लस जो टाइम से दिया होगा जनवरी से पहले प्रत्यावेदन का कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन सच में एक लिमिट होती है ना कि भैया हम 100 बच्चों को लेना चाहते हैं 100 बच्चे, या फिर ऐसे थोड़े मन जब किया तब खाना खा लें, ऐसे होगा तो पेट ऐसे, मतलब जब मन किया तब खाना खा क्यों खाए भाई? टाइम बेला होता है कुछ कि आप बड़े हो गए हैं तो समय से पढ़ना, समय से खाना, समय से कुरकुरे से मिलना, मतलब सारी चीज़ें समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें समय से होती। तो लेकिन यह है कि जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं प्रत्यावेदन जो बच्चे सही समय पर दिए हैं उनका आना संभव है, उनका रिजल्ट संभव क्या अति संभव, मतलब बहुत ही, मतलब एक निश्चित मान लीजिए डायरेक्टर सर का पूरा फैसला होगा इस पर और आपके पक्ष में होगा। इस बात को हम बार बार बोलते हैं, दोहराते हैं। जो बच्चे डीमोटिवेट होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि अदर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से देख कर आते हैं कि प्रत्यावेदन वालों का कुछ नहीं होगा,
कुछ बच्चे हैं मिल जाते हैं भाई, क्योंकि देखिए समाज में सारे माइंडसेट एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आपको एक लोग मिलते हैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग देने वाला ना, तो 10,000 मिलेंगे आपको सच में डुबोने वाले, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि सामने वाला उनसे ज़्यादा सक्सेस हो। आप ऐसा प्रतीत हुआ करिए दूसरों के सामने कि सच में आप तुच्छ हैं, उसके सामने लगना चाहिए आप तुच्छ हैं। लेकिन इतना बड़ा कभी काम कर दोगे ना, वो खुद शर्मिंदा होगा। आखिर उससे हम वो बात कहा करते थे, क्योंकि भाई आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा कभी। चलिए लंबा खिंच जाएगा वीडियो, कभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वह जब जाते हैं अपना अमेरिका में तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं ना, उसके विषय में हम कभी चर्चा करेंगे। जब भाषण देना स्टार्ट करते हैं भाइयों और बहनों, इसके बाद सारे जो अमेरिकन रहते हैं सब का सब, लगभग उनको बस 5 मिनट का समय दिया रहता है, लगभग आधे घंटे तक तालियां ही बजती रह जाती हैं खाली भाइयों और बहनों करने से। मतलब एक तरह से इतना प्यार, समझे, एक तरह से हंसी उड़ाते हैं कैसा भेष वेशता बना के। लेकिन आज उस महापुरुष की पूजा होती है, आप खुद सोचिए। अब ये कहने को बात नहीं है, यह हम ही हाथ में से वह सारे लोग वहां पे जाते हैं। अब यह चुना हुआ पर्सन होता है, यह जरूरी नहीं कि सारे पर्सन उस लायक हो जाएंगे ना। पर्सन वही उस लायक होता है जो अपने आप को तपाता है। अगर आप तपा रहे हैं डीएलएड के लिए तो लग जाए बैक तो कह देना आके, सच बता रहे हैं। जिसको दिलो जान से चाह लो ना, जिसकी पूजा कर लो, वो मिल जाता है। यह हमने भी देखा है और आगे बहुत सारी चीज़ें संभावित भी हैं हमारे लिए और होंगी भी, क्योंकि जो जिसके लिए दिल न्यौछावर कर दो वह न मिले, दिल और दिमाग जिसके लिए छोड़ दो और वह न मिले, तो ऐसा संभव ही ना है। मिलेगा, श्योर है मिलेगा, क्योंकि सारी कायनात लग जाती हैं अगर दिलो जान से अगर चाहो तो। सारी कायनात जितनी भी हैं आपको उसको फोकस करके लग जाती हैं, उसको आपके पास ला कर ही छोड़ेगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें करो, इतना प्यार कर लो अपनी उस चीज़ को, जिस चीज़ को सच में चाहते हो ना, वो आपके पास खींचा हुआ आ जाएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ना कि बस लगे सुनने दुनिया भर की कहानी, तो हो गया भाई, फिर आप पा चुके। शिक्षक भर्ती, देखिए भाई इनका श्योर है होगा एग्जाम। शिक्षक भर्ती मेरिट पर होगी या फिर नहीं, देखिए भाई कोई भी चीज़ शुरुआत होने से पहले, जैसे शिक्षक भर्ती शुरू होगी, जब या स्टेट आएगा, सुपर टेट जब भी आएगा 2023 में, जब भी आए, हमारा जो अनुभव आता है 2023 से पहले शायद ही आए, लेकिन अब अगर आता भी है पहले तो मामूली सा एक तरह से लॉलीपॉप होगा जो आपको देखने को मिलेगा, लुभावना होगा। लेकिन जो रियल में वैकेंसी होगी, क्योंकि माहौल बहुत खतरनाक बना हुआ है, लेकिन जो रियल में वैकेंसी होगी वो आपका कब देखने को मिलेगा, 2023 में ही देखने को मिलेगा, 2023 मिड में। सच बता रहे हैं, इस चीज़ को मानिए। आप कहीं से भी देख कर आइए, मुझे गाली दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो सच्चाई है, जो हमारा दिल दिमाग और जो सोच कहता है, उस चीज़ को हम बताते हैं आपको बस। क्योंकि अब उस चीज़ को हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और मतलब कि एक्सपेक्ट करने के बाद एक्सपेक्टेशन अलग चीज़ है, व्यूज एक अलग चीज़ है। व्यूज रखना अपना, सारी चीज़ को देखते हुए सिचुएशंस को, तो वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, जो चीज़ें हम अनुभव किए हैं अपने, मतलब जो चीज़ें हमें लग रहा है हम बता रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि भैया हाँ 2023 में आएगा, लेकिन जो हम कह रहे हैं हो सकता है सही हो जाए और हो सकता है ना भी सही हो, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हम किए हैं वह 2023 के मिड में ही आएगा, सारे सिचुएशन राजनीतिक और सारी चीज़ों को देखते हुए। क्योंकि कलेक्शन बहुत बड़ी होनी चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए। मामूली 17,000, 20,000, 10,000 आ सकता है वैकेंसी, हम ये नहीं कहते, लेकिन सच में जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए इनको पूरा का पूरा सुपाड़ा साफ करना होगा। पहले वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो विवाद थे उसको बिल्कुल सॉर्ट आउट करना है कि वैसे विवादें फिर से ना उत्पन्न होने पाए। क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए एक तरह से बहुत बड़ा इनको मीटिंग करनी पड़ेगी। शिक्षक पूरा जितना भी शिक्षा विभाग है प्लस माननीय है, अधिकारी लोग हैं, जितने अधिकारी गण हैं, हो सकता है केंद्र भी शामिल हो जाए इसमें। तो मतलब यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है भाई, यूपी में लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है 80, इसका आधा भी शायद किसी में हो, 43 आपका किस में है भाई, 48 है शायद महाराष्ट्र में, 43-42 है शायद पश्चिम बंगाल में, 42 लोकसभा की सीट पश्चिम बंगाल में है, बिहार में शायद लोकसभा की सीट 40 है, तो मतलब 40 है, 40 है, 16 राज्यसभा की सीट वहाँ पर। तो इस तरह से जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि यूपी में अगर यूपी में अगर बीजेपी की सरकार आती है और केंद्र में भी बीजेपी है, तो इतना समझ लेना बीजेपी पूरा मिलकर, केंद्र पूरा मिलकर एक शिक्षक भर्ती के लिए पूरा एक बड़ा सा मीटिंग होगा। फिर उसके बाद आपके सामने ये चीज़ें देखने को मिलेगी, अन्यथा उससे पहले नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। पर सॉर्ट आउट जो दिक्कतें थी उसको तो खत्म करें, ये भविष्य में ऐसी दिक्कत ना देखने को मिले हमें इस वाले भर्ती में। तो बस लगे रहिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए, बस यूपी टेट पर, डीएलएड पर फोकस कर लीजिए, वो चीज़ें आपके पास आएंगी। यह मत सोचिएगा कि हम डीएलएड पढ़ रहे हैं तो यूपी टेट की तैयारी नहीं हो रही। भाई डीएलएड, यूपी टेट, सुपर टेट, बच्चा बाऊ दादा, समझ रहे ना, अब इतना समझ गए होंगे। यूपी टेट 2022 पहले, हाँ यह तो माननी है कि हम जो चीज़ें रिव्यू रखे अपना, आप समझ गए होंगे। तो हम थोड़ी सी चीज़ आपका कमेंट ले लेते हैं फटाफट। सारे प्रशिक्षु और जो प्रशिक्षु थोड़ा सा उटपटांग बोलते हैं भाई, उटपटांग चीज़ें नहीं यहाँ पर की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके कमेंट सारे बच्चे देख रहे होते हैं ना।
तो थोड़ा सा उस चीज़ को किया करिए भैया। आप सभी लोग हमारे फैमिली हैं, सिर्फ हमारे प्रशिक्षु हैं, कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक तरह से जो प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षु और शिक्षक का रिलेशन, और कुछ भी नहीं, नथिंग्स। ठीक ठीक है ना? नहीं तो फिर समझ रहे हैं ना, बहुत बुरा होगा। कमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, पूरा बम गिरेगा, बम, पता भी नहीं चलेगा आपको, और सच में दिक्कत हो जाएगी भाई। अंजलि वर्मा जी का कहना है गुड इवनिंग, ठीक है भाई, गुड इवनिंग। मुकेश मौर्य, फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा कब होगा? 2019 का फोर्थ सेमेस्टर के पेपर जो होंगे 2019 का, वो इसी बार होगा भाई। कहाँ घबरा रहे हैं? सारे बैक, अगर बैक लगा है ना फोर्थ सेमेस्टर का, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जैसे कि आकृति श्रीवास्तव, प्रशिक्षु एक है, तो उनका भी कहना है कि सर पेपर, मतलब वो भी एक तरह से फोर्थ सेमेस्टर पूरा का पूरा देने वाली हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखती हैं वो भी। तो मुकेश मौर्य जी, आप भी प्रशिक्षु जो हैं कि फोर्थ सेमेस्टर के पेपर के लिए अगर पूरा का पूरा पेपर देना सारे सब्जेक्ट का, किसी कारणवश आप नहीं दे पाए थे या फिर पिछला पूरा आपका सेमेस्टर बैक था, तो इस बार अगर आप पूरा देना चाहते हैं तो आपका भी एग्जाम होगा इसी बार। अच्छा, एक चीज़ और है ना, जिनका सेमेस्टर बैक था, अगर आपका यहाँ पर मतलब आपके कॉलेज में अगर आपका फॉर्म भराया गया एग्जामिनेशन फॉर्म, तो अभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। इस चीज़ को आप सोच लिए होंगे। अगर अभी क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म नए नहीं भराए गए हैं, तो पूरा नए बच्चे के कैसा होगा, जिसका भराया गया है सिर्फ उसी का। अभी 10 या फिर 11 10 तारीख तक लास्ट डेट था, उसके बाद नहीं था, मतलब सॉरी 17 तक था, 17 या 18 तक था। 17 तक था निजी संस्थान का, 18 तक था जो कि डाइट है उनका था। तो ऐसे में जो बच्चे भरे होंगे एग्जामिनेशन फॉर्म, सिर्फ उन्हीं का एग्जाम होगा, अन्यथा किसी का नहीं होगा, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर बैक वाले ही हों, चाहे वह कोई भी क्षेत्र का हो। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इस बार नहीं होने वाला है अभी। फर्स्ट सेमेस्टर का आगे शेड्यूल किया जाएगा, जैसे उनकी टीचिंग कंप्लीट होती है तो हो सकता है टीचिंग के बीच में आ जाए, लेकिन जो भी मानना होता है, लगभग जो 90% अप्रॉक्सीमेट जो बनते हैं एग्जामिनेशन का समय, वह कह लीजिए कि कभी भी बन सकते हैं, आपके टीचिंग के समय भी बन सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड होता है वह लास्ट में होता है, जैसे ही आपकी टीचिंग खत्म होती है। सर जी, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना? भाई उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं पूछ रहे भाई, देखिए हम आपको सारा वेतन बता देते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न आप पूछा करिए, क्योंकि आपके डाउट हैं तो जितने दिन भर के क्लास होते हैं आप उसमें भी पूछ सकते हो सारी चीज़ें। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति 4 लाख है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनका 4 लाख है उनका भी। जैसे राज्यपाल हैं, हर एक राज्य में है, तो उनका 3.5 लाख है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज जो हैं, जिसमें कि उनका 2,80,000 रुपये है मंथली, भाई मंथली है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि 34 न्यायाधीश हैं, 34 में सॉरी 35 नहीं कि 34 है शायद, 35 है 34 भाई, 35 ही है शायद, जिसमें कि 34 प्लस 1, 34 प्लस नहीं 33 प्लस 1 है मित्र, जिसमें कि 5 या 5 महिलाएं भी शामिल हैं इसमें। लेकिन कहा जाए 33 प्लस 1, जो मुख्य जज हैं उनका 2,80,000 और जो अन्य जज हैं उनका 2,50,000। जो 2,50,000 अन्य जज का है सुप्रीम कोर्ट के, वही मुख्य न्यायाधीश के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का है, जो हर एक राज्य में है। लगभग 25 हाई कोर्ट हैं पूरा मिला लें पूरे भारत में, तो 2.5 लाख उनका है। और अन्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के हैं उनका 2,25,000 रुपये है। इस तरह नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 2,50,000 रुपये है। इस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त का, जो इस समय काम कर रहे हैं, आपको समझ में चुनाव को लेकर करते हैं, 2.5 यानी कि 2,50,000 है। इस तरह से महान्यायवादी जो हैं, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा एक तरह से वकील होते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, उनका भी 2,50,000 है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया, सब कुछ बताओ। अनु यादव जी का कहना, सर मेरा 3 बार बैक लगा है, मैं 2017 बैक हूँ, सर एग्जाम कब होगा? अगर आपने प्रत्यावेदन 1 जनवरी से पहले दिया है तो आपके एग्जाम शेड्यूल होंगे, और हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपकी एग्जाम करा लिए जाएँ इसी बार, क्योंकि अभी तक आपने इस बार इनके साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, कॉलेज वाले डायरेक्ट मना कर दिए होंगे। इस वजह से हो सकता है, क्या पूर्ण संभावना है कि आपके जो एग्जाम है 2021 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ संभावित है। लालचा सेठ, आपके सारे क्लास देखती हूँ भैया। सेठ लालचा सेठ, थैंक यू बेटा। दशरथ सिंह, देखिए भाई दशरथ सिंह जी, आप हमारे एक अच्छे प्रशिक्षु हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, और आपसे एक उम्मीद जगती है कि आप जो देख रहे हैं मैथ के बाद बहुत कम व्यूज आते हैं, लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे क्लास लेते हैं, तो आपकी एक तरह से सोच हो जानी चाहिए कि सर हमारे लिए जब मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने और मित्रों को बताएं, जोड़ें। कम से कम आपके कॉलेज में जितने हैं, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि इसमें 150 बच्चे नहीं होंगे, तो उनको थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करें। वो आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो वो और लोगों को भी शेयर करेंगे। जैसे कि हम आगे, जैसे मैथ के 4-5 दिन और चलने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, इसके बाद हम साइंस और एसएसटी पैरेलली चला देंगे, ठीक है। गुरुदेव लालचे सेठ का कहना है, गुरुदेव यूट्यूब बताता है कि मुश्किल है टेट, इसलिए मन दुनिया
मल धुनी हो जाता है। नहीं भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो कहते हैं ना वही चीज़, कभी-कभी क्या होता है, जो सच में बहुत ज्ञानी होता है ना, उसकी बातें भी सत्य नहीं होती हैं। जो सच में बहुत तुच्छ होता है, जैसे हम अपने आप को बहुत तुच्छ मानते हैं, और जो सच में बहुत ज्ञानी होता है उसकी बात भी सही नहीं होती। जो जैसे हम हैं, आपकी बात क्यों करें, हम जैसे बहुत तुच्छ हैं, तो हमारी बात सच हो सकती है, ठीक है ना? इस चीज़ को मानिएगा। अ, बता दिया दशरथ जी। लालचा सेठ गुरुदेव एक बार टेट और होगा, मैं इस बार आपकी कृपा। देखिए भाई, अगर लालचा सेठ जी इस बार होगा, पूरा श्योर है 2022 में होगा। पूरी हमारी जो संभावनाएं बन रही हैं सीटेट सुपर टेट का, वो 2023 में होगा। भले बहुत लोग कटाच करने आ जाएंगे, हमें पता है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स होती है भाई, क्योंकि बहुत 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बातें रियलिटी है उसको बियर करने की शक्ति होनी चाहिए हमारे पास। सामने, आपके सामने 10 तारीख को प्रेजेंट हो जाएगा, जो चीज़ें आपको सामने दिखेंगी। और अगर सरकार ना बदली ना तो बहुत मुश्किल होगा कि 2023 मिड में भी आए। 2023 मिड में आ जाएगा, तब तक 2022 का, लेकिन सुपर टेट यूपी टेट कराकर, 2022 का यूपी टेट कराकर, इसके बाद 2023 के मिड तक आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जो सच में चाहिए 1 लाख के आसपास। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा एक तरह से प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आए तुरंत निकाल दिए धड़ाक से। ये थोड़े होता है कि बंदूक की गोली थोड़ी धाड़ से छोड़ दिए, लग गया, काफी खत्म। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास है बंदूक, दिखाएंगे कभी। ठन ठन, बहुत मस्त बंदूक है भाई, गोली नहीं है लेकिन इसमें। लालचा सेठ गुरुदेव एक बार टेट और होगा। हाँ भाई होगा। ज्ञानती कुमारी, देखिए भाई, ये प्रशिक्षु भी बहुत बेस्ट हैं, और ये सारे क्लासेस, हमको लगता है ये सारे क्लास देखती हैं, और सारे क्लास पे कमेंट इनका आता रहता है। थैंक यू बहन ज्ञानती। अंजलि वर्मा, ये भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर स्टूडेंट हैं, ये भी रेगुलर हैं और रेगुलर क्लास देखती हैं, सारे क्लास देखती हैं। ये भी बहन अच्छी है, अंजलि बहन, थैंक यू। अंजलि वर्मा, थैंक यू बहन, थैंक यू। देखिए इनका बहुत मतलब सारे क्लासेस पे इनका कमेंट आया होता है। बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जिनका सारा, जो सारे क्लास फॉलो करेंगे भाई। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक अगर बार बार आप रिवाइज करते हैं तो आप सुपर टेट में फोड़ेंगे, फोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे, पटक कर मारेंगे भी उसको, सारे क्वेश्चन को। लालजा सेठ जी शेयर करेंगे जितना आप पढ़ाएंगे। बिल्कुल भाई, आप शेयर करिए ना। थैंक यू सर जी, हिस्ट्री बहुत मज़ेदार है। कहाँ से पढ़ें भाई? देखिए, हम तो सेल्फ स्टडी करते हैं, और सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ाते हैं ना। हम कहीं कोचिंग नहीं किए, ना ही कभी करेंगे, करने का मेरा मूड था। सारी चीज़ें हैं, एक अलग लेवल से जब आप ठान लेंगे जो चीज़, वो मिल जाता है आपको, है ना? तो जो कुरकुरे बैच है उसको भी फॉलो करिए आप। आने वाले समय में जो फोर्थ सेमेस्टर का साइंस कुरकुरे बैच के नाम से आएगा, और एसएसटी भी कुरकुरे बैच के नाम, भाई बहुत प्यारा सा है कुरकुरे, उसको देखो आप, है ना? लालजा सेठ बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाए आप हैं गुरु जी आप। ठीक है भाई, तो आप देखिए, बस उसको बार बार रिवाइज करिए, वो चीज़ें आपको सुपर टेट तक काम देंगी। अंशु आशु, सर मेरा मैथ में 18 नंबर था पर 3 नंबर। देखिए भाई, अगर आपका 18 नंबर था, फिर से 3 नंबर मिला है, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट और करते हैं, आप इस बार जोरदार मेहनत कर लो। उसके बाद आप, हम एक तरह से वार्ता कर लेंगे। अगर आप सच में बोलेंगे 22 नंबर है सर, पूरा दावा ठोक के कहते हैं, तो आपका कॉपी हम निकलवाएंगे। एक बच्चे का हमने कॉपी निकलवाया था, और 2-3 बच्चे को हमने पास भी करवाया था इस बार। मतलब प्रशिक्षु थे, तो अब थोड़ी सी रिलेशन बन गया, बात व्यवहार बहुत अच्छे से होता है। और सच में अगर आप किए हैं तो आपको नंबर मिलेगा। लालचा सेठ जी, करंट हेवन आपका मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बारंबार नमन सर। थैंक यू लालचा सेठ जी। कंचन सक्सेना, थैंक यू बहन। भाई देखो, ये गुलाब गुलाब ना, जो यह पूजा रानी करके है ना, गुलाब गुलाब मत बना के भेजा करो भाई। तो कुरकुरे को पता चला तो फिर मेरा तो बैंड बजेगा ही, और आपका भी बैंड बज जाएगा, है ना? तो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि वो थोड़ी सी बात को लेके मतलब समझ रहे हो, खिंचाई होने लगता है मेरा। अंशु बालियान, थैंक यू बेटा। राजन कुमार सर, सेकंड सेम इंग्लिश क्लास स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे, बस आप शेयर करते रहिए। धीरेन्द्र गंगवार, करंट हेवन भर्ती से पहले टेट और सीटेट कितने बार? देखिए, सीटेट अभी आने वाला है, जैसे यह रिजल्ट आएगा वैसे तुरंत मार्च तक, लास्ट तक हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। आपका एग्जाम जुलाई तक हो जाएगा। और रह की बात यूपीटेट की, तो यूपीटेट अक्टूबर तक पूर्ण प्रोसेस कर लिया जाएगा, उसका हो जाएगा पेपर, है ना? सर आपका मोबाइल नंबर? देखिए भाई, मोबाइल नंबर विशाल जी हमने दिया था, लेकिन क्या है कि वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कॉल वगैरह करने लगे, तो उस मोबाइल को नंबर हमने बंद कर दिया। मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल नंबर ही बंद कर दिए उसको, है ना? तो मांगना आप बताइए क्या दिक्कत है, आप करिए कमेंट, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ऐसे में आकृति कभी बात करेंगे, ऐसी बात नहीं, हम नंबर नहीं दे सकते, नंबर दे सकते हैं भाई। आकृति श्रीवास्तव, दिशा दिखाने वाले सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। थैंक यू वे, थैंक यू, थैंक यू प्रशिक्षु का सही था। और कौन है? आकृति श्रीवास्तव जी, नाइस वीडियो सर जी, थैंक यू। अनु यादव, लालचंद सेठ, मुकेश पांडे, थैंक यू बेटा। आपका ये प्रयास गुरुदेव, आपका कुरकुरे बैच बहुत मस्त है भाई। हमारे कुरकुरे भी बहुत मस्त है, बहुत मज़ेदार।
समझ रहे हो ना? तो आकृति श्रीवास्तव, देखिए भाई, जो चीज़ें सच में आपको होना चाहिए ना एक लाइफ के बाद, वो सारी चीज़ें आपके पास मिलेंगी, बस मेहनत करते रहिए, किसी की बातों को मत आइए। आकृति श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच सर जी फॉर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू बेटा। गोलू वैष्णव, गोलू वैष्णव जी का कहना है 2018 में कोरोना था, कोरोना के मारे प्रमोट करने का काम कहाँ था? देखिए भाई, देखिए, अब अगर सच में सचिव नहीं होते ये ना, तो आप प्रमोट हो गए होते अब तक, और आप सच में फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देते। लेकिन अब वो चीज़ सिचुएशंस नहीं है, तो हम उसको लेकर क्यों अपना दिमाग खराब करें? पेपर देना है तो देना है, बात खत्म। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कुरकुरे बैच जो आ रहा है फोर्थ सेमेस्टर का, फॉलो करिए, सारे क्लासेस फॉलो करिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, और ये चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, बस आप मेहनत करते चलो। धन्यवाद।